हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल लकी स्टडी पॉइंट में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए ह्यूमन बॉडी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं, ठीक है। साथ ही उसकी डिटेल्स भी लेके आया हूं और एक क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं जिसका आंसर आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में भेजना है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आंख की कौन सी संरचना सबसे अधिक संवेदनशील है लेकिन इसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कार्निया में दोस्तों रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं। आइए इसको और डिटेल में हम जानते हैं। नोट, कार्निया में कोई रक्त वाहिकाएं नहीं होती और यह दर्द के बेहद संवेदनशील होता है। लेंस आपकी पुतली के पीछे स्थित एक पारदर्शी संरचना, यह एक पतली पारदर्शी कैप्सूल में बंद है और आने वाली रोशनी को अपवर्तित करने और इसे रेटिना पर केंद्रित करने में मदद करता है। कौन मदद करता है दोस्तों? हमारा लेंस। लेंस किस पे रहता है दोस्तों? रेटिना पर केंद्रित करता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, मानव शरीर का कितने प्रतिशत भाग जल है? तो मानव शरीर का दोस्तों 70% भाग जल है। कितना? 70% भाग जल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आइए इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं, ठीक है। मानव शरीर का दोस्तों 70% पानी है। एच मिचेल जर्नल ऑफ बायोलॉजी केमिस्ट्री 158 के अनुसार मस्तिष्क और हृदय 73% पानी से बने होते हैं और हमारे फेफड़े लगभग 83% पानी से, और त्वचा में 64% पानी होता है। मांसपेशी और गुर्दे में भी दोस्तों 79% पानी होता है और यहाँ तक कि हड्डियों में भी 31% पानी होता है। मतलब हमारे शरीर में जो दोस्तों कितना 70% पानी होता है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में। मानव शरीर में कितने फेफड़े होते हैं? तो राइट आंसर हो सॉरी मानव शरीर में फेफड़े कितने भाग होते हैं? तो राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कितने होते हैं? दोस्तों ये फोटो थोड़ा गलत जगह लग गया है, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन आपका छुप गया है, ठीक है। मनुष्य के 2 फेफड़े होते हैं। कितने दोस्तों? 2 फेफड़े होते हैं, एक दायां फेफड़ा और एक बायां फेफड़ा। वे छाती के कक्ष गुहा के भीतर स्थित। दायां फेफड़ा बाएं से बड़ा होता है जो हृदय के साथ छाती में जगह साझा करता है दोस्तों। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग का क्या नाम है? दोस्तों मानव मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग का नाम सेरेब्रम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है और यह दाएं और बाएं गोलार्ध से बना है। यह स्पर्श, दृष्टि और श्रवण की व्याख्या के साथ साथ भाषण, तर्क, भावनाओं को सीखने और गति के सूक्ष्म नियंत्रण जैसे उच्च कार्य करता है। कौन करता है दोस्तों? सेरेब्रम करता है। नेक्स्ट, मानव शरीर का सबसे बड़ा बाहरी अंग कौन सा है? तो राइट आंसर हो सबसे बड़ा बाहरी अंग दोस्तों त्वचा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, त्वचा हमारी क्या है? बाहर का सबसे बड़ा अंग है, ठीक है दोस्तों। सबसे बड़ा आंतरिक अंग यकृत है। मतलब आंतरिक शरीर के अंदर वाला क्या है? यकृत है। यह 1.6 किलोग्राम मतलब 3.5 के औसत के साथ सबसे भारी अंग भी है। सबसे बड़ा बाहरी अंग जो सामान्य रूप से सबसे बड़ी अंग भी है वह हमारी क्या है? त्वचा है दोस्तों। क्या है? त्वचा है। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी ऑप्शन नंबर सी, फीमर है। दोस्तों जांघ की हड्डी, आप फोटो में देख सकते हैं, ये हमारी सबसे लंबी हड्डी होती है पूरे मानव शरीर की। फीमर या जांघ की हड्डी बोलते हैं। हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, अधिकांश उपायों से फीमर शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। फीमर मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी भी है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है जो कान में पाई जाती है। कहां दोस्तों? हमारे कान में पाई जाती है, सबसे छोटी हड्डी होती है। और सबसे बड़ी दोस्तों कहां होती है? हमारी जांघ में होती है। कहां होती है? जांघ, जिसे हम फीमर बोलते हैं। स्टेपिज मध्य कान में स्थित अस्थिपंजर में से तीसरी हड्डी है। स्टेपिज एक रकाब के आकार की हड्डी और मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है दोस्तों। नेक्स्ट, शरीर की सबसे कमजोर हड्डी कौन सी है? दोस्तों शरीर की सबसे कमजोर हड्डी हमारी रीढ़ की हड्डी होती है। कौन सी दोस्तों? रीढ़ की हड्डी सबसे कमजोर हड्डी होती है दोस्तों, ठीक है। मानव शरीर की सबसे कमजोर हड्डी रीढ़ की हड्डी होती है या कभी कभी नाक की भी हो सकती है। नितांत लघुता कारण हम इसे सबसे कमजोर कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, नाखून और वाल किस पदार्थ के बने हैं? दोस्तों नाखून और पदार्थ कैरोटीन के बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये काय के बने हैं दोस्तों? नाखून और वाल काय के बने हैं? कैरोटीन पदार्थ के बने हैं। हाथ के नाखून और पैर के नाखून अल्फा कैरोटीन नामक एक कठोर सुरक्षात्मक प्रोटीन से बने होते हैं। प्रोटीन विभिन्न जानवरों के खुरों, सींगों में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट, किस अंग प्रणाली में प्लीहा शामिल है? तो राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लसिका तंत्र में
पिलिया शामिल होती है। लसिका प्रणाली बहुत छोटी नालियों या वाहिकाओं की एक नेटवर्क है जो पूरे शरीर से लसिका द्रव को बाहर निकालती है। लसिका ऊतक के प्रमुख भाग अस्थिमज्जा, पिलिया, थाइमस ग्रंथि, लिपिक नट्स और टॉन्सिल में स्थित होते हैं। हृदय, फेफड़े, आंतों, यकृत और त्वचा में लसिका ऊतक भी होता है। एम्पिडिस में त्वचा के कितने भाग होते हैं, सॉरी परतें होती हैं? तो इसमें दोस्तों 5 परतें होती हैं। कितनी हमारी त्वचा में कितनी परतें होती हैं? 5 परतें होती हैं। नेक्स्ट, एम्पिडिस 4 या 5 परतों से बना होता है जो त्वचा के क्षेत्र पर निर्भर करता है। अवरोही क्रम में वे परतें श्रृंगित परतें सत्रंबक करनी होती हैं। मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? दोस्तों मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी मैसेटर है। कौन सी है दोस्तों? मैसेटर। आइए इसके बारे में जानते हैं। सामान्य बोलचाल में मांसपेशियों की ताकत आमतौर पर किसी बाहरी वस्तु पर बल लगाने की क्षमता को संदर्भित करती है। उदाहरण के लिए वजन उठाना। इस परिभाषा के अनुसार मांसेस्टर या जबड़े की मांसपेशी सबसे मजबूत होती है। 1992 का एक गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है जो 2 सेकंड के लिए 4337 एन 975 एलएफ की काटने की ताकत की उपलब्धि दर्ज करता है, इसलिए इसे सबसे मजबूत मांसपेशी कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे कमजोर मांसपेशी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे कमजोर मांसपेशी स्टेपिडियस है। कौन सी है दोस्तों? स्टेपिडियस है। इसके बारे में जानते हैं। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी मैसेस्टर जो अभी आपको मैंने बताई थी, जो चमड़े में स्थित हो, जबकि शरीर की सबसे छोटी और सबसे कमजोर मांसपेशी स्टेपिडियस होती है और मध्य कान में स्थित होती है। कहाँ? मध्य कान में स्थित है। और कान में दोस्तों सबसे छोटी हड्डी भी स्थित है। डीएनए का आकार कैसा है दोस्तों? तो डीएनए का आकार दोस्तों डबल हेलिक्स है। कैसा है दोस्तों? डबल हेलिक्स। आप देख सकते हैं कैसा आकार है, डबल हेलिक्स का आकार है दोस्तों। डबल हेलिक्स डबल स्टेट डीएनए अणु के आणविक आकार का विवरण है। 1953 में फ्रांसीसी क्रिक और जेम्स वॉटसन ने पहली बार डीएनए की आणविक संरचना का वर्णन किया, जिसे इन्होंने नेचर पत्रिका में डबल हेलिक्स कहा था। नेक्स्ट दोस्तों, शरीर में सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली क्या है? दोस्तों शरीर में सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली ग्लूटस मैक्सिमस होता है। ठीक है। नेक्स्ट, ग्लूटस मैक्सिमस न केवल शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी में से एक बल्कि यह सबसे बड़ी भी है। इसका मुख्य कार्य कूल्हे का विस्तार, जिसे हम दौड़ते, कूदते, सीढ़ियां चढ़ते और अन्य आंदोलनों के दौरान करते हैं। ग्लूटस महान विस्फोटक गतिशाली शक्ति पैदा करने में सक्षम होता है। नेक्स्ट, आपके हृदय और आपके शरीर के चारों ओर रक्त के प्रभाव को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसे सर्कुलेशन कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों कहा जाता है? सर्कुलेशन, जिसे हिंदी में परिसंचरण कहते हैं। जब हृदय धड़कता है तो यह रक्त वाहिकाओं की एक प्रणाली के माध्यम एक रक्त को पंप करता है, जिसे संचार प्रणाली भी कहा जाता है। वाहिकाएं लोचदार नलिकाएं होती हैं जो शरीर के प्रत्येक भाग में रक्त को ले जाती हैं दोस्तों। नेक्स्ट, आपकी छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहते हैं? दोस्तों आसपास की छाती की हड्डियों को रिब केज कहते हैं। दोस्तों आप फोटो में देख सकते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? रिब केज बोलते हैं। छाती और ऊपरी पीठ की हड्डियां मिलकर हृदय और फेफड़ों जैसे महत्वपूर्ण थैलेसिक अंगों के चारों ओर मजबूत सुरक्षात्मक रिब केज बनाती हैं। रिब केज सिर, गर्दन, कंधों और पांवों की हड्डियों को शरीर से धड़ से जोड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट, हृदय को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? तो हृदय को दोस्तों 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में दोस्तों बांटा गया? एक ये भाग है दोस्तों, ये भाग है। हृदय को कितने 2 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट, हृदय को 2 भागों में बांटा गया, बायां भाग और दायां भाग। हृदय के प्रत्येक भाग को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें एट्रियम और वेंट्रिकल कहा जाता है। अलिंद शीर्ष भाग है, निलय तल पर है स्थित। ठीक है। नेक्स्ट, मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं दोस्तों? दोस्तों मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। मस्तिष्क 3 भागों से बना होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में सेरेब्रम होता है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस लिम्बिक सिस्टम का हिस्सा होता है। मिडब्रेन में टेक्टम और टेक्टम होते हैं। ठीक है। दांत किससे बने होते हैं? दांत दोस्तों हमारे कैरोटीन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? दांत कैरोटीन से बने होते हैं। बाल भी कैरोटीन से ही बने होते हैं। मानव दांत 4 अलग प्रकार के ऊतकों से बने होते हैं, पल्प, डेंटिन, इनेमिल और सीमेंटिम। गुदा दांतों का सबसे भीतरी भाग होता है और इसमें संयोजी ऊतक, तंत्रिकाएं और रक्त वाहिकाएं होती हैं जो दांत को पोषण देती हैं। नेक्स्ट, जन्म के समय बच्चों में कितनी हड्डियां होती हैं दोस्तों? जन्म के समय दोस्तों बच्चों में 300 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं दोस्तों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 300 हड्डियां होती हैं।
एक बच्चे के शरीर में जन्म के समय लगभग 300 हड्डियां होती हैं। ये अतः वयस्कों के पास 206 हड्डियों को बनने के लिए फ्यूज एक साथ बढ़ते हैं। बच्चों कुछ हड्डियां पूरी तरह उपस्थित नामक विशेष सामग्री से बनी होती हैं, जैसे एक बच्चे में अन्य हड्डियां आंशिक रूप से उपस्थित से बनी होती हैं। नेक्स्ट, शरीर में नई रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहां से होता है? तो शरीर में नई रक्त कोशिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा से होता है। राइट आंसर ऑप्शन में बी इज द कमेंट योर आंसर। एक भैंस के कितने दांत होते हैं दोस्तों? 24, 30 या 32? दोस्तों इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में भेजना है, ठीक है दोस्तों।